दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुरम द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैसे व्रति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज किया करता। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह काट ली। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणिमंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा साध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेर उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्ण वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मेरे घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन जो गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके उसकी स्वयं ही मैं रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर एक दिन पिता ने एक सपने में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े ही विनम्र के साथ एक दूसरे से सपने की बात कही। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन का स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तब उसने चिन्ह से उसका ठीक निरीक्षण किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर भूमि को खोदना आरंभ किया। तब उस भूमि से एक भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए कोतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, तू अगर मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही मुझे बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्ण जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थदान तप यज्ञ भी स्वार्था समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवर्सी और वेद विद्या में प्रवीण सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए उनके पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक ही किया। तब शंकुकर्ण ने अपना सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांटा था, उनसे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का प्रयोग किया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सब पादकों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।